हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। आइए, मैं जो है कि समास की टॉपिक पे बात कर रही थी और हमने सबसे पहले समास के प्रकार पे बात किया था। समास के 6 प्रकार हमने बताया था और फिर हम समास के बारे में जाने थे। इसके बाद हमने अव्ययीभाव समास को पढ़ा था और उसके उदाहरण पे हमने बात किया था। आज जो है कि कुछ उदाहरण हमने और यहाँ पे बताने का प्रयास किया है और आप ध्यान से देखें अव्ययीभाव समास के उदाहरण। आइए, जो है सबसे पहले देखिए, समस्त पद होता है। जो समास में पद होते हैं तो पहला होता है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और एक विग्रह होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, इसलिए हम यहाँ पे सबको अलग अलग दर्शाने का प्रयास किए हैं और आप ध्यान देंगे। आइए, समस्त पद। भरसक, भरसक पूछा जाता है कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव। और पूर्व पद इसका भर है और उत्तर पद है सक और इसका पूरा जो है कि विग्रह है शक्ति भर। आइए दूसरा पे बात करते हैं। यथार्थ, यथा है पूर्व पद है और उत्तर पद है अर्थ, अर्थ के अनुसार। आइए, और बेसहारा, बे उपसर्ग है और सहारा है और बिना सहारा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरी समास में ये महत्वपूर्ण है हिंदी में, जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का अर्थ सबसे पहले जानिएगा। तत्पुरुष क्या है? तत्धन पुरुष। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष माने आदमी। आइए हम तत्पुरुष की परिभाषा को जानेंगे और देखेंगे तत्पुरुष की परिभाषा क्या है और ये कैसे बनी है। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति चिन्ह का, विभक्ति का लिंग और वचन दूसरे पद के अनुसार होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जो है कर्ता ने कर्म को, ये जो है कि आता है उसी का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे को चुमने, तो ये है, ये लोप हो गया, को का लोप हो गया, तो ये हो गया गगन चुंबी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। विभक्ति के अनुसार, यहाँ पे विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद। तो आप कभी भी पूछें यह प्रश्न, अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 6। आइए जानने का प्रयास करते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण। यदि आपने कारक विभक्तियों को पढ़ा होगा तो ये जो है कि 6 विभक्तियां आपको समझ में आ रही होंगी। कर्ता ने वाले को छोड़ दिया गया है, कर्म से लिया गया है कर्म। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के कु, अधिकरण में पर, तो यही विभक्तियों का लोप होगा। आइए चलते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं करण तत्पुरुष। तो करण का जो है विभक्ति है को, इनमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। आइए देखिए, कष्टापन, कष्ट को आपन, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, गृहागत, गृह को आगत, चिड़िया मार, चिड़ी मार, कहीं कहीं चिड़िया मार भी होगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, चिड़िया को मारने वाला। ताप मापी, ताप मापी, ताप को मापने वाला। आइए देखिए, जहाँ पे कष्टापन में कष्ट को का लोप हुआ है और स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग को का यहाँ पे भी लोप हुआ है, गृहागत में को का लोप हुआ है। इस तरीके से आपने देखा तत्पुरुष समास और इसे अच्छे से जानने का प्रयास किया। 1-2 बार वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बनाएंगे और इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आपको समास धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए।